जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपकी मेज़बान रितिका राजपूत। जैसे कि हमारा एक एम रहता है कि लोगों की समस्याओं को उजागर करें, उन्हें बाहर निकाल के रखें ताकि सरकार के आंखें भी खुल जाए और कान भी खुल जाए, उन्हें पता भी चले कि जनता क्या कुछ सफ़र कर रही है। जेडीए लैंड इश्यूज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब जनता के मुँह से मुँह जुबानी वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आ रही हैं और सरकार का ध्यान उस पर क्यों नहीं जा रहा है, उन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो सर आप मुझे बताएं क्या कुछ ये मुद्दा है ताकि जनता को और साथ ही साथ सरकार तक भी ये आवाज़ पूरी पहुँच पाएगी। आप लोग क्या कुछ सफ़र कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये 2014 का वाक़या है। 2014 में जेडीए ने एक एडवर्टाइज़ किया कि रूपनगर सेक्टर 6 में कुछ रेजिडेंशियल प्लाट्स के लिए, जिसमें हमने आवेदन किया और उन्होंने 127 जो एक प्रक्रिया के तहत, एक लॉटरी के तहत उन्होंने वो हमें प्लाट अलाट किए। अब उसमें हमसे उन्होंने 10-10 लाख रुपए जो उसकी कीमत उन्होंने उस वक्त तय की थी, वो भी हमसे ले लिए गए। और उसके बाद जब हमारे नाम पर रजिस्ट्री हुई, लेकिन जब हम उसको पोजेशन लेने के गए तो उन्होंने बोला कि जी ये जो लैंड है ये इस पर कोई और एनक्रोचर्स आ गए हैं और वो कोर्ट चले गए हैं, लिहाजा जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होता तब तक आप मतलब इंतज़ार कीजिए। हम इंतज़ार करते रहे, 8 साल हो गए। उसके बाद पिछले साल 2021 में दिसंबर 16 को हाई कोर्ट डबल बेंच में जो एनक्रोचर था उसकी जो अपील थी वो गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दी कोर्ट, और वो फैसला हमारे हक़ में हो गया। तो हमने फिर गुहार लगाई जेडीए से कि अब हमें पोजीशन दे दो। तो उन्होंने उस थोड़ा सा उस वक्त प्रेशर में आके वो प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने आधे अधूरा काम करके ऐसे चले गए। उधर 1-2 स्ट्रक्चर को गिराया, वो भी आधे अधूरे गिराए और वहाँ से काम छोड़ के चले आए। और कुछ लोगों को उस वाहवाही लूटने के लिए कुछ लोगों को आधे अधूरे प्लाट दे के, बाकी जो हम हैं जो अभी तक हमें अलाट नहीं हुए, हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं। रोज़ आते हैं, हम यहाँ गुहार लाते हैं। 1 महीना पहले हमने ये बंद किया था, ये रमज़ान वगैरह था, उस वजह से कि चलो जी जो बैठे, वो जो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है वो भी आपको मैं बता दूँ कि वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्योंकि ये हमेशा विक्टिमाइजेशन कार्ड खेल रहा है। वो कभी कह रहा है जी अब ठंड हो गई है, मेरे मवेशी ठंडे हो रहे हैं, आप कभी कह रहा है गर्मी हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो हमने कहा चलो आज का रमज़ान है, इसको 1 महीना और दे देते हैं ताकि ये अपने ये जो उसका मुबारक महीना है उसमें वो अपना वो जो भी रिचुअल्स हैं वो करें। और उसके बाद इसमें आपकी कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, या क्या कुछ प्रोसेस चल रही है, कहाँ तक पहुँची है? कानूनी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। अब ये लड़ाई तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें है, जो खुद वो नकारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं कर रही। ये कानूनी तौर पे कानून ने, डबल बेंच हाई कोर्ट ने हमें ये दे दिया है, ये फैसला उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस आदमी का जो यहाँ पे बैठा हुआ है इसका इस ज़मीन पे कोई राइट नहीं है, लिहाजा ये वकेट करे। लेकिन गवर्नमेंट जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराना है वो एजेंसियाँ नाकाम है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही। और अब ये लगता है यूँ ही है कि जैसे ये कर रहे हैं, अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो हमें खुद ही जम्मू की जनता को साथ लेके जाना पड़ेगा और जबरन लोगों से ये प्लाट खाली करवाने पड़ेंगे, और ये फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये गवर्नमेंट को इसलिए सोच लेना चाहिए कि उससे पहले ये उनको वहाँ से वोकेट करवाएं। आपने पे किया है उस जगह के लिए, आप डॉक्यूमेंट का काम भी आई थिंक हो चुका होगा उसका, तो उसके बावजूद जब आप उस जगह पे जाते हैं, आपके लिए तो वो अपनी जगह है, तो क्या कुछ रहता है वहाँ का माहौल? वहाँ रहना क्या है, वहाँ उसका कब्जा वो जाने नहीं देता किसी को। वो तो उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने उसको घेर के रखा है, उसको चारों तरफ बाढ़ झाड़ लगाया है, आजी बाढ़, और वो तो वहाँ जाने नहीं देते उस इलाके में, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका वहाँ पे इस लैंड से क्या कुछ आप जुड़े हैं, किस प्रकार से जुड़े हैं? मैडम हमारा भी प्लाट एक निकला था, प्लाट नंबर 97 निकला था, लेकिन उसमें भी क्लियर है वो भी इनकी इंक्रोचमेंट से बाहर है। लेकिन आज तक जेडीए ने हमें पोजेशन नहीं दिया, जबकि उसमें थोड़ी सी ही इनकी एक दीवार सी है, 5-10 ईंटें पड़ी हुई हैं उनको ये जेडीए हटा नहीं सका, ना ही हमें पोजीशन दे रहा। लिस्ट में इन्होंने तैयार कर दिया, नहीं जी ये क्लियर प्लाट है, लेकिन आज दिन तक हमें प्लाट नहीं अवेलेबल है। तो जब कागजों में अगर है तो ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई उनकी तरफ से क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जब भी लॉ के तरीके से, जो भी लॉफुल तरीके से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उन्हें तो इम्प्लीमेंट किया ही जाता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब तो ये जेडीए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, या तो ऊपर से कोई प्रेशर है, या तो ये सोए हुए हैं। 8 साल से हम लोग भुगत रहे हैं, हमें क्यों नहीं प्लाट दे रहे हैं? हमें जब को क्लियर है वो, या तो किसी ने कंस्ट्रक्शन की हो पर तो कुछ हो तो तभी है, वो भी इन कंस्ट्रक्शन रिमूव किया तभी ये प्लाट नहीं दे रहे हैं। और डे बाई डे फ़ोन करवाते हैं जी आज पोजेशन ले लो। पोजेशन कहाँ से लेना, जब जाते हैं वो तो फिजिकली तो आया नहीं है वहाँ पर, तो वीसी साहब बोलते हैं नहीं जी आप ले लो पोजीशन, कैसे ले लें वो पोजीशन जिसमें हमें मिला ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो हमने थोड़ी ना मोल लेना है, लड़ाई झगड़ा तो इनका है।
प्लाट तो हमने दिए है इन्होंने, लेकिन लड़ाई तो इनकी है। इनक्रोचर कैसे बैठ गया वहाँ पर, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है। तो सर आपने एक हैवी अमाउंट पे किया है उस प्लॉट के लिए, कैसे कैसे अरेंज किया था आपने? क्या कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं, इतना अमीर तो कोई नहीं होता कि एकदम से पैसा निकाल के कहीं भी फेंक दे और वेस्ट भी हो जाए तो फ़र्क ही ना पड़े। वो तो मैडम हमने बैंक में से जो लोन लेके दिया था उसकी पेमेंट तो दे ही रहे हैं और इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। इनको पता है पैसे मिल गए, इनकी जेबें भर गई हैं, तो बाकी हमें क्या करना है किसी से। तो सर इतने सालों में अगर ब्याज पे कोई पैसा ले फिर तो वो तो डबल कर्जे में वो तो डबल ही हो जाएगा उसमें। तो पता नहीं ये इनकी मर्ज़ी क्या है। अब तो ये तो सोए हुए हैं। कल भी हम लोग वीसी के पास गए थे, वो बोलते हैं कि नहीं जी अभी नहीं हम करते, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगे। कहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है। जब को खाली प्लाट को नहीं वो हैंड ओवर कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि नहीं जी पोजेशन हमने दे दिए, कि कहाँ से दे दिए इन्होंने? ये झूठ मूठ की कहानियाँ बना के तो हमें क्या उन्होंने बताया कौन से लोगों को दी गई है? क्या लिस्ट है उनके नहीं, पास? लिस्ट उन्होंने 20 प्लाटों की बनाई है। नहीं जी ये क्लियर है प्लाट, लेकिन दिए किसी को नहीं है उनमें से। ना ही डिमार्केशन किया, ना ही डिमार्केशन की है वहाँ पर। कम से कम कुछ ना कुछ तो कर दें, वो भी नहीं किया इन्होंने। अब पता नहीं वो उन्हीं की मर्जी है, कहाँ कब देंगे वो। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, जेब से पैसा देने के बावजूद भी सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट करने पे यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? देखिए यही बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहते हैं कि इतनी गर्मी है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो गई। हम तो चलो आ सकते हैं, हम आ भी रहे हैं, लेकिन जब इनकी हालत देखते हैं हम, और जो ये सरकार ने एक पेचीदा स्थिति जो पैदा कर दी हुई है कि काम नहीं करने का जो ये बेड़ा उठा लिया है कि सिर्फ दिखाने के लिए दिखावे का काम करना है। जो असली इंक्रोचर्स हैं वहाँ पे लैंड पे बैठे हुए, जिन्होंने हमने अपनी गाड़ी कमाई ज़िंदगी की 10 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद भी हम लोग जो है ये सर्दी गर्मी और इसमें जो है वो दर बदर घूम रहे हैं, सरकार के पीछे घूम रहे हैं। पिछले 8 सालों से 9 सालों से हमारे जूते घिस गए VCJD के पास जा के, सरकारों के पास जा के, डिबकॉम के पास हम लोग गए। हमने हर जगह जाके ये कोशिश की कि हमारी व्यथा कोई सुने, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है जो शायद ये मन बना चुकी है कि हमने जो है वो घुटने टेक देने हैं एक इंक्रोचर्स के सामने। देखिए कानूनी तहत में प्रक्रिया की मैं अगर बात करूं तो जब दस्तावेज़ों में मालिक कोई और है और मौके पर कोई और किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो वो इलीगल इंक्रोचर है। अगर वो इलीगल इंक्रोचर है तो कानून में एक पूरा कानून है उसको कैसे वहाँ से निकालना है। तो सरकार अपने जो कानून के तहत है उसमें काम करना ही नहीं चाहती है। सरकार मुझे लगता है कहीं डर गई है, क्योंकि आपको पता ही था है कि जब ये डिमोलिशन ड्राइव चली और हमारे कहने पे जब हम लोग GVDBCA के पास बार बार जाते रहे तो उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पे की, आधी अधूरी डिमोलिशन ड्राइव, और फिर वहाँ से भाग गए। फिर हम लोग JDA के पास जाते रहे और कुछ पोर्शन का हिस्सा जो कहते हैं कि हमें उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, लेकिन वो आधा अधूरा। वहाँ कोई सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हम वहाँ जा नहीं सकते। तो आपको लगता है सर कोई प्रेशर है उनके ऊपर कि काम बीच में रुकवा दिया गया, प्रोसेस शुरू हुई पर बीच में रुकवा दी गई, क्या कुछ प्रेशर? देखिए कानूनी प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। कानून ने अपनी प्रक्रिया के तहत काम करना है। जब कानून ने वहाँ उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर बन रहा है। और मैं आपको बताऊंगा जब वो डिमोलिशन ड्राइव हुई तो बहुत सारे सियासी लोग जो थे वहाँ पे पहुँच गए। शायद उन सियासी लोगों से ये लोग डर रहे हैं, उन कुछ ना कुछ तो बात है जो हमसे परे है। हमें कोई बात ये आके बताएगा नहीं, हो ना बताई है ना बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर है जिसकी वजह से सरकार मजबूरी में आके जो कानून के तहत काम होना चाहिए उसको भी करके राजी नहीं है। तो मैं ये सरकार के साथ आपके वहाँ से वाजे कर दूं कि सरकार को दिखना चाहिए कि उसने जो काम किया है वो अपने कानून के तहत किया है, ना कि किसी के प्रेशर में आके ना उसको वो रोकना है। तो सरकार को ये दिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें तो यही मतलब लगेगा कि सरकार ने कुछ लोगों के सामने जो है अपने घुटने टेक दिए हैं। तो सर आपकी तरह कितने परिवार हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर तो होता होगा फैमिली का कि तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और अब तक कुछ बन नहीं पा रहा है? 127 परिवार में आपको कहूँगा आज भी उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जिनको मिल गए हैं वो लोग भी अब मेंटल ट्रॉमा में हैं, वो लोग बाहर नहीं निकले हैं उससे। तो
तो एक इसमें से एक भी परिवार उसमें से अभी नहीं निकला, मैं आपको ये कह दूँ, क्योंकि वहाँ जो सुख सुविधाएं बननी है वो बनेंगी नहीं। जब कुछ जगह पे अभी भी उनका कब्जा है तो वो कैसे क्लियर होगा, क्योंकि वो जो कॉलोनी है एक नक्शे के तहत बननी है, उसको एक नक्शे के ऊपर बनाया गया है, उसको पूरा प्रॉपर्ली वैसे ही डेवलप होना है। जब कुछ जगह के ऊपर, लैंड के ऊपर उनका कब्जा रहेगा तो वो डेवलप कैसे होगी, वो तो एक भी जगह डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने, हम सरकार से सिर्फ इतना ही गुजारिश कर रहे हैं, हमारी गुजारिश ज़्यादा नहीं है, हमारी गुजारिश यही है कि सरकार कानून के तहत जो है कार्रवाई करे। हमको इलीगल करने के लिए नहीं बोल रहे, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं पूरे तरीके। हम सरकार से कहते हैं कि 2014 से 2022 तक जो सरकार ने नहीं किया 21 तक 22 तक, वो सरकार करे, अपनी नींद से जागे और हमारे जो हक हैं जो आप ही ने दिए जेडीए के थ्रू हमें, उनको जो है उनको रिस्टोर कराएं और हमें जो है वहाँ पे कब्जा दे। तो ये कब्जा मांगना कोई गलत नहीं है, आपका राइट बनता है, हमारा राइट बनता है। और उन लोगों का क्या राइट है ये सरकार को तय करना है। हाँ, मैं इसके साथ एक बात और जोड़ दूं कि अगर वो लैंडलेस हैं, जैसे हमारे एलजी साहब ने उस एक टाइम पे स्पीच में कहा था, तो उनको अगर कहीं और लैंड मिलती है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो जगह है उसको हमें जो है एलजी साहब ने जो वादा वहाँ किया था उसको निभाना पड़ेगा। ये नहीं है कि कुछ चंद लोगों के आगे आप अपने घुटने टेक दें और हम, उसमें नुकसान किसको है, उसमें नुकसान हमें है। सरकारों को लोग देख रहे हैं, जम्मू की जनता देख रही है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमारे इशू को कैसे टैकल कर रही है। और सरकार अगर कानून के तहत इसको टैकल नहीं करेगी और कुछ लोगों के सामने घुटने टेकेगी, तो वो भी जो लोग देख रहे हैं, जम्मू की जनता देख रही है, तो फिर हमें मजबूरन जो है जम्मू के लोगों की, जनता के अवाम के बीच जाना पड़ेगा, उनकी अदालत में जाना पड़ेगा, उनको साथ लेके फिर हमको जो है सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ेगा। सर मैं वापस आऊँगी आपके पास, तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगी क्या कुछ लेना देना है आपका इस ज़मीन के डिस्प्यूट का, जो भी ये मुद्दा चल रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? मुद्दा तो हम 2014 से सफ़र कर रहे हैं। हम बेसिकली, मैं रजौरी से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों ने शिफ्ट किया था तो फादर मेरे रिटायर हुए थे, हम लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट देखी, प्लॉट भरा, प्लॉट हमारा निकला। तो 14 से लेकर 22 तक हम लोग अभी तक मकान बनाने का वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो 21-22 में आके जब ये वीसी साहब आए और डिवकॉम साहब थे हमारे, लंगर साहब, इन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पे आके हलचल अपना दिखाया। किसी ने, हम तो कहते हैं कि इतने साल में कोई अफसर आए थे जिन्होंने यहाँ पे आके काम शुरू किया था, लेकिन मैडम उसके बाद उन्होंने भी वो काम सिर्फ 25% ही किया है। अगर आप कहते हैं 100 कनाल वो ज़मीन थी, वहाँ से 69 कनाल आपने रिट्रीव किया, 31 कनाल अभी भी इंक्रोचर के कब्ज़े में है। तो जो 69 कनाल इन्होंने रिट्रीव की है उसमें भी क्या बुनियादी सुविधाएं हम लोगों को दी हैं? सिर्फ हमें उस टाइम पे इन्होंने बोला कि आप अपने आपको जो प्लॉट जिन लोगों को इन्होंने दिए हैं प्लॉट, उन पे आप अपनी चारदीवारी कर लो। हमने अपना काम कर लिया, चारदीवारी कर ली। सर हमने खाली चारदीवारी नहीं करनी थी, हमने वहाँ मकान बनाने थे जो हमने 16 में बनाने थे। आज 22 में उस चीज़ की क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें गवर्नमेंट पे करेगी, तो डिफरेंस आएगा। बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट का आर्किटेक्ट से आप पूछ लीजिए कि कितने रेट का डिफरेंस कितना आ चुका है। 100 से 150% मैडम रेट का डिफरेंस आ चुका है, 150% से ऊपर। महंगाई तो बढ़ चुकी है हर चीज़ सीमेंट में। की बोरी आज की डेट में 500 की है, उस टाइम पे 300 की थी। सबसे बड़ी एग्जांपल, सरिया 3000 का था, आज सर आप ही की जेब पे मार पड़ेगी, एक सीधे साफ शब्दों में तो आप ही की जेब पे आएगा वो। पैसा भी हमारी जेब से निकल गया 15 में, पैसा भी जेडीए ने पूरा लेके, जेडीए बैठ गई आराम से। हमें 16 में सारे कागज़ दे दिए, पोजेशन लेटर तक दे दिए कि इनको पोजेशन मिल गए, लेकिन वहाँ ज़मीनी स्तर पे किसी को कुछ नहीं मिला। तो सर जो इतना सफर किया है, जो इतने साल का बीच में गैप पड़ रहा है, इसका आपको किसी प्रकार की कोई राहत दी जाएगी आपको? कुछ तो दी नहीं है मैडम। हम अपील करेंगे एलजी साहब से कि कुछ राहत भी हमें दी जाए उसके साथ साथ। उल्टा मैं आपको ये वाकया बताऊं, हमारे कुछ भाई जिन लोगों ने 16 में जब ये डिस्प्यूट देखा कि ये डिस्प्यूट चल रहा है, उन लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई। आज जेडीए डिपार्टमेंट लाख सवा लाख रुपए जेडीए की सेक्रेटरी उनसे वो ले रही है, लेट फीस ले रही है। वहाँ पे आपने पेमेंट लेट जमा कराई है, या आपका ये ग्राउंड रेंट बनता है या कुछ बनता है, जो ज़मीन हमें मिली नहीं उसका ग्राउंड रेंट कैसे बना रहे हैं ये लोग? डबल तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। डबल तरीके से लोगों को ठग रहे हैं ये। तो सर जब लैंड यहाँ पे ये एडवर्टाइज किया गया था, क्या सोच के आप लोग यहाँ आए थे कि मकान बनेगा या कुछ अपना खुशहाल परिवार आगे लेके जाएंगे? कुछ तो दिमाग में रहा होगा। हर एक इंसान का एक सपना होता है। तब तो मैं भी छोटा था, मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी भी शादी हो गई, या तब हमारे भी इतने नहीं थे, हम भी बच्चे थे। आज हम लोगों को भी मकान बनाना है, हमें भी रहना है अच्छे से।
तो हम लोगों को तब के सपने अब भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन अभी भी जब तक वहाँ पे सड़क नहीं पड़ेगी, जब तक हमने ये जो 4 दीवारियाँ जब हम लोगों ने की हैं वहाँ पे, जो आपको 40-50 प्लॉट मिलेंगे जिनमें 4 दीवारियाँ हुई हैं वहाँ पे, उस टाइम पे भी आप अभी भी मैडम आप जाकर लोकेशन पे देख सकते हैं वहाँ कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। हमारा वहाँ तक माल ही नहीं पहुँच पाएगा, हम मकान कैसे बनाएंगे। पानी बुनियादी चीज़ मकान बनाने के लिए या वहाँ रहने के लिए, बिजली, नालियाँ, उसके बाद जो वहाँ के पार्क्स हैं, जो बाकी के प्लॉट्स हैं। जब एक अच्छी सोसाइटी में आप कहीं, रूपनगर एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे जाके अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं गवर्नमेंट से, और हमने किसी बाहर के नेक्सिस से प्लॉट नहीं लिया, किसी बाहर के डीलर से प्लॉट नहीं लिया, जेडीए लैंड को सबसे सेफेस्ट लैंड जम्मू में माना जाता है। लेकिन अब मैं जम्मू की जनता से अपील करूँगा कि जेडीए की जो भी लैंड लेनी है, देख के सोच समझ के ले। जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही वहाँ, कुछ जैसे भी कि पूरी- बिजली, पानी और सड़क तो बेसिक नीड में आता है। कुछ नहीं पूरा किया जा रहा मैडम। हम वीसी साहब से मिलके आए, इस बारे में भी वीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैंने डीपीआर बना दी है, जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन फरवरी में वीसी साहब आपने हमें ये पोजीशन दिए थे, मई का महीना आधा हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया गया वहाँ पे। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या कुछ आपका वहाँ पे मुद्दा चल रहा है? आप भी जनता की आवाज़ में आज हमारे साथ शामिल हुए हैं अपनी समस्या को बताने के लिए, तो क्या कुछ आपकी वहाँ पे समस्या चल रही है? मैडम 2014 में जो हमने प्लॉट वहाँ परचेज़ किए थे 10-10 लाख रुपए में, रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन लेटर आ गई, पर आज तक हमें फिजिकल पोजीशन उस प्लॉट्स के नहीं मिले हैं। हम रोज़ जाते हैं जेडीए वीसीजी के पास, डिबकॉम साहब के पास, लेकिन कोई उसका कोई हल नहीं निकलता है। जो ड्राइव इन्होंने आधी की उसे कंप्लीट करें, ये करते कुछ नहीं। जिनको प्लॉट मिले भी हैं वो भी काम नहीं लगा रहा है वहाँ पे, कि काम कैसे लगे? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो या कि इसके बारे में आगाह कराया गया कि जिनको अपने प्लॉट का पूरा राइट मिल चुका है तो वो काम भी शुरू नहीं करवाया जा रही है? ये उनके संदर्भ में बात लाई गई थी, उन्हें बताया गया था ये सब? मैडम काम वहाँ शुरू ही नहीं हो सकता। वहाँ पे इंक्रोचर बैठे हुए 31 कनाल ज़मीन तो अभी इंक्रोचमेंट में, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक सड़क नहीं बन सकती, बिजली नहीं लग सकती, पानी नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपने इस मुद्दे पे बात की, जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिनके हाथ में ये मसला है, उनका क्या कहना था इस पे? मैडम वीसी साहब से हम मिलते हैं, बोलते हैं हो जाएगा। डिबकॉम साहब तो ट्रांसफ़र हो गया, नए डिबकॉम साहब आए हैं, इनसे मिलेंगे। ये क्या बोलते हैं, एलजी साहब मैम जल्दी से जल्दी इस मसले को देखें और हल करें फाइनल। हम बड़ी बार बोल चुके हैं, 8 साल से कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी जो फैसला हमारे फेवर में आया दिसंबर में, डबल बेंच का फैसला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एक चीज़ पूछूंगी सर, लैंड का भी आपने पे किया, 10 लाख के एक मिनिमम अमाउंट की बात कर रही हूँ, 10 लाख आपने दिया। लॉफुल तरीके से जो कार्रवाई चली, पैसा तो वहाँ भी लगा होगा, जो टाइम आप सबका वेस्ट हुआ है वो भी ना कहीं एक मेंटल प्रेशर तो बनता ही है, तो इन सब का पे कौन करेगा? मैडम जो 10-10 लाख रुपए हमने दिया है उसकी किस्तें आज तक हम बैंक में चुका रहे हैं। वो पैसा भी हमने दिया नहीं, दे रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता बैंक उसके को। बाद मैडम कोर्ट फीस उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, उसकी कोर्ट फीसें लग रही हैं। 70,000 और जो का कोर्ट फीस दी, रजिस्ट्री जो फीस। हमारी इंस्टॉलमेंट एक दिन भी लेट हुई है उसकी 18% के हिसाब से जेडीए हमसे क्लेम कर रहा है, ग्राउंड रेंट क्लेम कर रहा है। मतलब ये तो हालत है हम लोगों की, एक तो पैसा दिया, प्लॉट नहीं मिला, ऊपर से लेट फीसें बढ़ रहे हैं, हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, लेकिन जेडीए को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लॉट्स हमारे हैं, पैसे हमने दिए, पर जेडीए अपने आराम से बैठा हुआ है। तो सर आप मुझे ज़रा बताएं कि जितने भी यहाँ पे आए हैं, यंग जनरेशन है सभी, सर आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं मुझे, आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? कहना क्या है, वही कहना है जैसे सब लोगों ने बोला है कि हमने 2014 में पैसे दिए थे इन लोगों को, और 2014 से लेकर आज तक हमें पोजेशन नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 10-10, 11-11 लाख रुपया हम दे चुके हैं, और उसके बावजूद भी हमें अभी तक ग्राउंड पोजेशन नहीं है। और ऑल ओवर इंडिया एंटी क्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि जेडीए क्यों नहीं कर रही है। सर एक चीज़ पूछने होगा, आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। पहले के जम्मू कश्मीर में भी ज़मीनें खरीदी जाती थी, और अब का जो मसला है अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? ये पहले से अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। पैसे लेके भी अगर आपको आपका हक नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए उसमें। तो सर आपकी भी वहाँ पे ये डिस्प्यूट कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारा भी प्लाट है वहाँ। तो सर आपको क्या इंतज़ार है कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छी कार्रवाई की जाएगी, आपका भी घर होगा अपना, अपने जो भी सपने सजाए हैं परिवार ने आगे, वो सब वहाँ पे कुछ ऐसा मन में चल रहा हाँ, है? मैंने बच्चों के लिए प्लाट ले रखा था, लेकिन अब क्या कहें, बच्चे भी अब जवान हो गए, शादियाँ भी कर दी उनकी, और वो अब प्लाट नहीं। तो आप सर मुझे बताएंगे ज़रा, वहाँ आपका क्या लेना देना है उस लैंड जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप उस पर क्या करेंगे? जी, मेरे भी मम्मा पापा ने 2014 में वहाँ पे बैंक से लोन उठा के अपने नाम पर, दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, दोनों ने बैंक से लोन उठा के वहाँ पे पैसे जमा करवाए थे। उनकी भी बड़ी उम्मीद थी कि हम अपना घर बना पाएंगे,
हम अभी तक उस दिन 2014 से उसके पहले भी रेंट पे रहते थे, आज भी हम रेंट पे रह रहे हैं। जो हमने उस टाइम पे सपने देखे थे मेरे माता पिता ने कि लाइक हम वहाँ पे अपने जेडीए से हम पैसे जेडीए में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किसी और प्राइवेट सेक्टर में ना जाके, किसी प्राइवेट प्लेयर के पास ना जाके, जो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनको जाके अपने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, जो हमें बिल्कुल सबसे सेफेस्ट लगता था। उनको जाके पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो हमें हमारा हक जल्दी मिलेगा, थोड़े अच्छे रेट पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है अच्छे रेट पे मिलेगा। उसके लिए भी बैंक से लोन उठाया, वहाँ पे दिए, उसकी किस्तें भरी, लेकिन आज तक हमें उसके पोजेशन, जो एक फिजिकल पोजेशन होता है लैंड का, वो नहीं मिल पाया। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इस टाइम पे आपका एक तरीके के टाइम पीरियड में देखूँ कहीं ना कहीं पढ़ाई का है और आप पहुँचे हैं प्रोटेस्ट पे, तो सरकार क्या कहेगी? देखिए, सरकार को आ जाके यूथ संभालता है। यूथ अगर सरकार के साथ होगा तभी सरकार के पास वोट बैंक होगा। अगर इस सरकार देख रही है कि वोट बैंक के चक्कर में हमारे वोट ख़राब होंगे या फिर हमारे और कोई प्रॉब्लम जो भी आती हैं वो आएंगी, तो हम वहाँ पे भी हाथ नहीं डालेंगे इस केस में, तो ऐसा नहीं है। मैं यूथ हूँ, मेरे साथ 10 बंदे 100 बंदे जुड़े होते हैं। मेरा पूरा कॉलेज, मेरे पूरे अपने जो कलीग्स हैं सारे जुड़े होते हैं। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि अगर यूथ इनके साथ नहीं होगा तो ये आगे बढ़ नहीं सकते। फिर लगा लो जो पंजाब में हुआ है, यहाँ पे भी सारे एएपी कर रहे होंगे। जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि जम्मू में हमारा है, हमारा डंका है, हमारी जम्मू के लोग हमें फॉलो करते हैं या फिर हमारा साथ देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा हमेशा। यूथ सब देख रहा होता है। आजकल के यूथ के पास मोबाइल्स हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, एक एक चीज़ सारी जगह तक पहुँच रही होती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या केसेस चल रहे हैं, सबको सारी ग्राउंड रियलिटीज़ इस टाइम पे पता होती है। और सब ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको सेंटर ने यहाँ की पूरी JNK की एक एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी हुई है जो हमारे एलजी साहब को, उनके बयान आने के बावजूद, जो उन्होंने 26 जनवरी को बयान दिया, उसका बयान आने के बावजूद कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। एक चीज़ पूछूंगी, आपके पेरेंट्स, आपने बताया दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो ये कानूनी लड़ाई भी बड़े लंबे समय से लड़ी, आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय से, फिर ये कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी बना होगा, क्या कुछ सफ़र करना पड़ा आपको? जी, मेंटल प्रेशर है ही, मेंटल प्रेशर आज भी है। तभी आज मेरी जगह मेरे मम्मी पापा नहीं खड़े हैं, तभी मैं आ रहा हूँ, ताकि मैं उनको थोड़ी सी तो एक तरह से राहत दिलवा सकूँ। नहीं तो मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी देर यहाँ पे इन्हीं के साथ प्रोटेस्ट में आते रहे, कोर्ट के चक्कर काटते रहे, VC के चक्कर काटते रहे। अब वो और बड़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं आके खड़ा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है सारी। जो छोटे थे वो बड़े हो गए, जो बड़े हो गए वो और बड़े हो गए। हमारे साथ एक और साथी जी हमारे आते थे, वो गुजर भी चुके हैं, उनको भी प्लॉट नहीं मिला अभी तक। हमारे साथ आते थे, हमारी लड़ाई लड़ते थे, वो गुजर भी चुके हैं। तो आ जाके पता नहीं क्या करना चाहती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आगे आने वाले यूथ को, जो मेरे से भी आगे यंगर जनरेशन है या फिर जो पहले के भी, उनको क्या अपना एक मैसेज देना चाहती है, या फिर जो JDA लैंड जिनको सबसे लाइक सेफेस्ट माना चाहता था, वो अपना क्या एक पब्लिक में अपना मैसेज, अपना एक क्या कह सकते हैं, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, वो सब आप देख ही रहे हैं। जगह जगह जाके एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नरवाल में चलाई, उसका क्या फ़ायदा? उसका क्या फ़ायदा? कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। नरवाल में वो निशान का इन्होंने शोरूम तोड़ा था, वहाँ पे फिर से उन्होंने बैनर डाल के अंदर बैठ गए हुए हैं। क्या हुआ उसका? ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट दिखाने के लिए कर रही है। ये मैं ये भी बात कहना चाहूँगा, सिर्फ दिखावा नहीं चलता आजकल। जब ऐसी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है और जिन लोगों को अवैध कब्जे जब हटाए जाते हैं, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं, जाम कर देते हैं, आम लोगों को दिक्कत होती है, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो सही करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। जब आपने कोई चीज़ इलीगल की है तभी तो उनको जेल में डाला जाता है ना। तभी जो इलीगल बंदे हैं, कोई मर्डर करता है तो फिर उनको भी बाहर छोड़ देना चाहिए। उनकी टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं, इसको जेल में डाल देंगे, जेल में क्या करते रहेगा, उसकी भी टेंशन लेनी चाहिए। जिस बंदे ने इलीगल काम किया है उसको उसकी भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो इलीगली वहाँ पे बैठा है, वहाँ पे एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव होगी, उनको वहाँ से निकाला जाएगा। और जैसे हमारे केस में है, हमारे पास हमारे सारे कागज़ हैं, हम कोर्ट में जाके आज भी दिखा सकते हैं। अभी आप बोलोगे तो अभी मेरी स्कूटी में पड़े हैं, मैं लाके आपको दिखा सकता हूँ। हमारे पास सारे कागज़ हैं, हमें हमारा राइट मिलेगा और हम लेके रहेंगे राइट। तो सर आप मुझे बताएं, ये जितने भी लोग आपके साथ आए हैं, आप कितने लंबे समय से यहाँ पे आ रहे हैं ये प्रोटेस्ट पे जो भी चल रहा है आपका? बड़े दुख की बात है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2014 में हमें JDA ने अलॉटमेंट की प्लाटों की रूपनगर में, और 2014 से आज तक हम दर बदर फिरते हैं। कभी JDA ऑफिस जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, कहीं कुछ। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो प्लॉट की अलॉटमेंट हुई है, JDA ने की है, वहाँ क्या है, वहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट की हो गई है। कुछ 2-4 घरों ने वहाँ एनक्रोचमेंट की है। उन्होंने
तकरीबन 30 कनाल पर एनक्रोचमेंट की है। तो सारा बंद है वो एरिया ही। तो ना गवर्नमेंट कुछ करती है, ना गवर्नमेंट वहाँ सड़कें बनाती है, ना वहाँ बिजली रखते हैं, ना पानी है, और ना जिनको अलॉटमेंट हुई है उनको पोजीशन देते हैं। सब के सब सारे लोग 130 फैमिलीज है तकरीबन, सब के सब परेशान हो गए हैं। पिछले 8 साल से सारे बेहाल हो गए हैं, लेकिन अब कोई सुनता नहीं है। जेडीए ऑफिस जाते हैं, वो बोलते हैं डीसी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस वाले बोलते हैं कमिश्नर के पास जाओ। हम तो साहब से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पिछले 8 साल से भटक रहे हैं। तो सर आगे के लिए क्या रहेगा आपका, क्योंकि अभी तक तो कुछ आया नहीं है सरकार की तरफ से। पीछे ऐसा हुआ है कि पीछे जनवरी फरवरी में जेडीए ने थोड़ा एक्शन शुरू किया था। उन्होंने वहाँ की वो जो है वो एनकरेजमेंट जो हुई है उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। वहाँ से उन्होंने हटाई थी एनकरेजमेंट बहुत सारी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आधा छोड़ा शुरू किया तो फिर छोड़ दिया ऐसे ही। जो एरिया ज़मीन जो खुली थी पड़ी थी, बस उनकी पोजीशन कुछ लोगों को दे दी, तो बाकी जो प्लाट है वो ऐसे ही पड़े हैं। उनकी जहाँ जो मेन असली जो एरिया बंद है, जिस पर पोजीशन उन्होंने की है, तकरीबन 30 कनाल है वो, तो उसका इन्होंने कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। अब क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम को सुनो, हमारी प्रॉब्लम को देखो, तो हमारे मसले को हल कर दो। ये एक घर की बात नहीं है, इसमें 150 फैमिलीज तकरीबन इन्वॉल्व है। इन सब लोगों का पैसे देकर इनको क्यों परेशान कर रहे हैं? और पैसे भी 10 लाख रुपए दिए हैं, 2014 तक हर एक ने पेमेंट की है, लेकिन आज तक कोई देखता ही नहीं है, सुनता नहीं है। जेडीए वालों ने करोड़ों रुपया लिए, लेकिन अब जो उनको काम करना है, पोजीशन देनी है लोगों को, वो तो कुछ करते नहीं है। हम परेशान हैं सारे के सारे। ये देखो डेली आते रहते हैं यहाँ, चक्कर लगाते हैं, मगर कोई देखता नहीं है हमारी प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपने सुना, जेडीए लैंड की तरफ से इनको ज़मीन देने के बावजूद, इनकी तरफ से पेमेंट होने के बावजूद भी अलॉटीज़ जो हैं वो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि उन्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी इतने सालों से लगाने पड़ रहे थे, अब भी जाके प्रोटेस्ट भी करने पड़े, और बड़े लंबे समय से इनका ये आंदोलन ही कहेंगे इसे चल रहा है, पर अभी तक इसे सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? जब जहाँ पे भी लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, जब उन्हें हटाया जा रहा है, जब पता है कि लोग अवैध कब्जे करके बैठे हैं, उन्हें हटाना है, कानूनी तरीके से ये ऑर्डर आ चुका है, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिरकार किसका प्रेशर बना हुआ है? किसके प्रेशर में दब के एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके बैठी हुई है? जो लोग इतने सालों से पैसा देके बैठे हैं, बैंक से लोन उठाया है, ब्याज भी उन्हें पड़ रहा है, और इतने सालों से मेंटल हरासमेंट इन लोगों की अलग से हो रही है, तो इन सब का भुगतान कौन करेगा? वो तो इन्हें नहीं किया जाएगा। शायद हो सकता है कुछ देर में इन्हें उनकी ज़मीन दे भी दी जाए, पर बीच में जो सर्वाइव किया गया है उसका इन्हें हर्जाना कौन देगा? अब ये एक बड़ा सवाल है जिस पे सरकार का कुछ तो जो एक आउटपुट है वो निकल के आना चाहिए, और इनका भी आने वाले समय में अगर इनका हल नहीं किया जाता है, ये इसी प्रकार से हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखेंगे और इसी प्रकार से इनके आंदोलन चलते हुए भी दिखेंगे। ये थी जनता की आवाज़। आगे भी कोशिश करेंगे जनता के जो मुद्दे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।